स्वागत है आप सभी का। तो इंडिया पोस्ट में 98,083 पदों पर होगी भर्ती और इसको लेकर के नोटिस जारी हुई है। इसमें पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के पदों पर भर्ती की जाएगी और इसमें से पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो भर्ती है एसएससी के थ्रू हो सकती है, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। अभी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आने वाला है तो या तो एसएससी के थ्रू होगी या फिर हो सकता है कि किसी अदर विभाग या आयोग के द्वारा भी करवाई जाए। और एमटीएस के जो पद होंगे वो एसएससी एमटीएस के थ्रू भरे जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा नोटिस दिखाएंगे और अगर आपको नोटिस पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप सभी कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इंडिया पोस्ट में पोस्टमैन, मेल गार्ड व एमटीएस के 98,083 पदों पर जल्द होगी भर्ती। पोस्टमैन व मेल गार्ड की भर्ती एसएससी सीएचएसएल 2022 के द्वारा, जिसका विज्ञापन बस आने वाला है। तो ये बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि एसएससी के थ्रू ये दोनों पदों का विज्ञापन एसएससी सीएचएसएल के थ्रू कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के थ्रू ये विज्ञापन नोटिफिकेशन, उसमें पद ये उस पर विज्ञापन आ सकता है। और जो एमटीएस के पद होंगे वो एसएससी एमटीएस 2022 के द्वारा वो भरे जाएंगे, उसके द्वारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डीओपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्टमैन व मेल गार्ड के लिए नए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए हैं, जिसमें पदों की संख्या भी दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं नोटिस। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नोटिस टू स्टेक होल्डर्स, सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। इसमें कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसको लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो मेन पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोस्टमैन के लिए 59,099, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। ये पदों की संख्या घट बढ़ सकती है और ये खाली पद जो अभी वर्तमान में, अगर आप देखेंगे इसमें एज लिमिट तो 18 to 27 ईयर्स। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे एससी एसटी ओबीसी या फिर जो अदर अप्लाइड, जहाँ पर नियमानुसार छूट दी जाती है तो नियमानुसार रिलैक्सेशन मिलेगा एज लिमिट में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। और अगर डाक सेवक हैं, ग्रामीण डाक सेवक है तो 10th पास पर भी आप इसके लिए भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी कुछ समय पहले डाक सेवक की भर्ती की गई थी। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर नॉलेज होना चाहिए। लोकल जो लैंग्वेज है उनकी जानकारी होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, टू व्हीलर चलाने आना चाहिए या फिर लाइट मोटर व्हीकल। यहाँ पर देखेंगे फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स 2 years एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड पासिंग ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट एज मेंशन्ड इन कॉलम 7। ये वाला जो है तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना आवश्यक है इसमें। यहाँ पर देखिए आप, अगर ये भर्ती एसएससी से आती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आती है, तो एज देखने की जो डेट होगी, किस डेट से एज कैलकुलेट किया जाएगा, वो एसएससी का जो नोटिफिकेशन होगा उसके हिसाब से जो क्रूशियल डेट होगी एसएससी के नोटिफिकेशन का। क्रूशियल डेट आप सभी समझते हैं, आवेदन की जो लास्ट डेट होती है या फिर उसमें एक डेट डिसाइड किया जाता है, क्रूशियल डेट उसमें मेंशन रहता है नोटिफिकेशन में। और अगर ये भर्ती एसएससी से नहीं आती है तो उस स्थिति में क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स इन इंडिया, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division and Jammu Kashmir state, Lahore and Spiti district, पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लद्दाख और लक्षद्वीप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अपर एज लिमिट ग्रामीण डाक सेवक के लिए शैल बी 50 ईयर्स, 50 ईयर्स 1 जनवरी 2023 से देखा जाएगा। बाकी नियमानुसार छूट दी जाएगी।
ग्रामीण डाक सेवक आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस ड्यू टू विच देयर अपॉइंटमेंट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीधी भर्ती के तहत इनको माना गया है। बाकी आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है, इसमें देखिए कितने पद प्रमोशन के तहत, कितने पदों पर सीधी भर्ती, ये सभी इसमें रूल दिया गया है। क्योंकि हर विभाग में क्या होता है, कुछ पद प्रमोशन के तहत भरे जाते हैं, फिर कुछ पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, कुछ पद आप देखेंगे मृतक आश्रित में, या जो कोटा होता है, ये रूल आप लोग जानते होंगे। तो ये हर विभाग में होता है। तो यहाँ पर जो ये रूल पुराना वाला था उसको संशोधित किया गया है, रिवाइज किया गया है, अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पर जो अगला पोस्ट यहाँ पर जिस पर ये भर्ती होना है वो ये आपका है मेल गार्ड। और पदों की संख्या अगर देखेंगे तो 1445 ये 2022 के अनुसार है। और यहाँ पर भी सीटों की संख्या, पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, छूट गया बताना, उसमें भी ये आपका जो है लेवल 3 का है, ग्रुप सी की भर्ती है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विस है, लेवल 3 में आएगा। और जो पे मैट्रिक्स है यहाँ पर 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये। बाकी के जो अदर अलाउंसेस वो सब जोड़ के मिलते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, छूट गया बताना, इसमें भी सेम है, लेवल 3 पे मैट्रिक्स, और यहाँ पर 21,700 से लेकर के 69,100। नॉन सिलेक्शन का मतलब है कि जिन पदों पर भर्तियाँ की जानी, जो पद अभी मतलब खाली पद हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। इसमें भी एज जो है 18 से 27 चाहिए। और सेम यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन है, या तो 12th पास, या तो फिर डाक सेवक होंगे तो 10th पास। और उसी के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट, वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर, लोकल लैंग्वेज की जानकारी, सर्कल के हिसाब से, जिस सर्कल में आपकी पोस्टिंग ड्यूटी होगी। बाकी वही सब चीज़ें हैं। कुछ पद जो है प्रमोशन के तहत, कुछ पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, कुछ पद जो है कोटे के तहत भरी जाती हैं। तो ये पूरा 10 पेजेस का पूरा ये नोटिस है डीओपी की तरफ से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एमटीएस वाले पद आपको इसमें नहीं, मतलब उसको अलग से स्पेसिफाई, क्योंकि जो इसमें रूल चेंज किया गया है मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए। ठीक है, तो 1400 समथिंग पोस्ट आपका हो गया मेल गार्ड वाला, 1445। और इसके अलावा इसमें एमटीएस के पद रहेंगे। तो इस तरह से जो है लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 98,000 समथिंग ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी। एमटीएस वाली जो वैकेंसी होगी एसएससी एमटीएस से आएगी। और ये जो दोनों वैकेंसी पोस्टमैन और मेल गार्ड वाली एसएससी सीएचएसएल के थ्रू इसको आना है। बाकी देखिए नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस या फिर जो अदर चीज़ें होंगी वो एज पर नोटिफिकेशन होंगी। यहाँ पर जो रूल चेंज किया गया है इन पदों को लेकर के, बस उतना ही इस नोटिस के माध्यम से है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।